अरे संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, हम सब की विरासत को संभालते हैं। हे कृपा पात्र सनातनी, कम से कम मदरसा पर तो आप अवैध बोलते हैं, संस्कृत विद्यालय पर तो कुछ कृपा करिए। बांध जाने परसों का पीड़ा, संस्कृत विद्यालय गए नहीं, मदरसा गए नहीं, अज्ञान दे रहे हैं कि अवैध है। अरे जोगी जी जब मोहम्मद बोध पढ़ करके सार्वजनिक रूप से बता देंगे तब हम विचार करेंगे। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नाथ संप्रदाय में दीक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में मदरसों की बाढ़ आ गई है। हमारे साथ अभी जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है। संस्कृत विद्यालय में कभी दर्शन दिए हैं कि नहीं? वेद विद्यालय में यही बाबा पशुपतिनाथ का है वेद विद्यालय। अरे संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, हम सब की विरासत को संभालते हैं। मदरसा ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका अदा की और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती देते हुए संस्कृत विद्यालय भी बिहार में स्थापित हुए। हे कृपा पात्र सनातनी, कम से कम मदरसा पर तो आप अवैध बोलते हैं, संस्कृत विद्यालय पर तो कुछ कृपा करिए। भारत सरकार ऐसी सरकार है बैठी हुई जो पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग अगर मदरसा में और संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 तक, उनका स्कॉलरशिप छीन लिया। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बिहार से आने वाले लोगों का धन और जान दोनों को खतरा है। तब बताइए तो ये कहा कि भारत में मंत्री बने, इसका तो मदरसों के कारण, अवैध मदरसों के कारण। कहाँ है? कौन अवैध है? कौन अवैध है? कहाँ से ले आए अवैध की परिभाषा? बांध जाने परसों का पीड़ा, संस्कृत विद्यालय गए नहीं, मदरसा गए नहीं, अज्ञान दे रहे हैं कि अवैध है। अरे अवैध तो आप लोग, वैध और अवैध कौन होता है? 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आने दीजिए। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार में जो भी मदरसा है वो वैध है, अवैध नहीं है? अरे भाई, मदरसा सरकार द्वारा अनुदानित है या कोई मदरसा चलाता है तो क्या निजी विद्यालय के अंदर में यही आपकी मानसिकता है? क्या संस्कृत विद्यालय के बारे में यही मानसिकता है? अरे आप यह बताइए ना कि छोड़िए मदरसा को, संस्कृत विद्यालय के मदद के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या क्या किया है, जरा बता दीजिए देश बिहार को। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ है उस प्रकार बिहार में भी मंदिर और मदरसा का सर्वे होना चाहिए। हम नहीं करेंगे वैसा सर्वे, क्योंकि वहाँ सूर्यास्त खाली होता है। वहाँ छठ पूजा में 1 दिन का छुट्टी देता है, हम 3 दिन का छुट्टी देते हैं। हम दशहरा में 3 दिन का छुट्टी देते हैं, वो 2 दिन का छुट्टी देते हैं, तो हम उनका अनुसरण करेंगे? अरे जोगी जी जब मोहम्मद बोध पढ़ करके सार्वजनिक रूप से बता देंगे तब हम विचार करेंगे। नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ना है, मोहम्मद जोगी को यह पढ़ना पड़ेगा रमजान की अवधि में 5 बार। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नाथ संप्रदाय में दीक्षित नहीं है, तो पहले मोहम्मद जोगी घोषित करो तब सवाल करो। बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग बिहार को इस्लामिक प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, भाजपा कर रही है? कब से? जब से सत्ता से हटे। तो 2019 में जब शुक्रवार को विद्यालय बंद करने का फैसला हो रहा था उस समय तो कह रहे थे जयकारा, जय 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 जय। अरे धर्म के आधार पर नहीं, हम बनाते हैं संविधान के आधार पर। आप न धर्म के हैं न अधर्म के हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस तरह से कहा है कि बिहार में अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है, तो जदयू का साफ तौर पे कहना है कि यह बात बिल्कुल गलत है। हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं और यहाँ पर सब कुछ सही से चल रहा है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।